हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने किया टेंस और आज हम करेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्लॉज जानना है कि क्लॉज क्या होता है। उसी के थ्रू हम अलग अलग सेंटेंसेस सीखेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो जितनी ध्यान से आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो आप मैं उम्मीद करूंगी आप इसे भी उसी ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इससे बनता है हमारा एक सेंटेंस। लेकिन अब हम सीखेंगे क्लॉज। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्लॉज को जानना जरूरी है। इसको सीखने से पहले ये इसका बेसिक है। अगर मैं कहूं कि क्लॉज क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके। और अगर कहूं सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो इसका डेफिनेशन निकला ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट a complete सेंस। यानी कि सेंटेंस वो है जो जब वो बनेगा तो पूरा सेंस देगा, हमें इसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लॉज क्या है? वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या एक क्लॉज सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सेंटेंस के अंदर क्लॉज आएगा, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इसी को कहते हैं हम क्लॉज। लेकिन जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। जो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाए और हम सारे सेंटेंस सीख चुके हैं। तो आज हम सीख लेते हैं कैसे हमें क्लॉज को सीखना है, कैसे हम ये सेंटेंस बनाएंगे। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। यानी कि ही राइट्स, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है और ये है वर्ब। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्लॉज है। अगर मैं लिखती हुई राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। ही राइट्स में लिखता है, क्या लिखता है हमें नहीं पता क्या लिखता है। यानी कि ये जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है और सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। हमारा सेंटेंस है उसके अंदर क्लॉज होता है, लेकिन क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता है। यानी कि अब तक हम इसको सेंटेंस समझ रहे थे, ये हमारा सेंटेंस नहीं था, ये हमें छोटे छोटे क्लॉज से हमारा सेंटेंस बना। तो अब हम इनसे सीखते हैं कौन सा हमारा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स। हमारा सेंटेंस है आई वेंट देयर एंड मेट हिम व्हेन ही वाज टीचिंग। मैं गया, आई वेंट मैं गया वहां, ओके, एंड मेट हिम और उससे मिला, व्हेन ही वाज टीचिंग जब वो पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या है? एक सेंटेंस है हमारा, दो सेंटेंस है और ये तीन सेंटेंसेस है। एक्चुअली ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉजेज है, ये छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। इन सबको मिला के हमने एक सेंटेंस बना। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? हम सीखना क्या है? हमें सीखना है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है? ये क्या होती है? सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई। यानी कि जो हमारा सेंटेंस बना है वो छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। तो ये वही ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्लॉज क्या है हमारा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलके बनता है, वही होता है हमारा सेंटेंस और वो बनता है क्लॉज से। आज तक आप इसे सेंटेंस कहते थे, आई वेंट देयर आप सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन जब ये तीन क्लॉजेस एक साथ मिल रही हैं तो ये एक सेंटेंस को बना रही हैं। यानी कि क्या है सेंटेंस? क्या है सेंटेंस? क्लॉजेस से मिलके इसकी रचना करें एक पूरे सेंटेंस की। अब हम पहचान करते हैं कि आखिर ये सब है क्या। ये जो हमने लाइन लिखी है
आई वेंट देयर, मैं वहां गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। ओके, और दूसरा मेट हिम, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और ही वॉज टीचिंग हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे? मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल स्कूल वाला होता है वही वाला प्रिंसिपल है, वही स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। मेन क्लॉज हमारा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और तीसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये हमने कैसे बनाया? हमने इससे बनाया, अगर हम मिले नहीं, अगर हम गए नहीं, आई वेंट देयर, मैं वहां गया और उससे मिला। ओके, वेन ही वॉज टीचिंग, अगर हम गए नहीं तो मिले नहीं, तो हमने कैसे देखा कोई पढ़ा रहा? अगर कोई मेरे पास आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो उसे कैसे पता कि मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ? तो हमारा मेन चीज क्या है? हमारा मेन ये है कि हमारा जो ये है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये मेन होता है। दो सेंटेंसेस जब मिल जाते हैं जिनका मीनिंग हो, इसके अंदर मेट हिम छुपा हुआ है। अगर मैं एंड लगाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई वेंट देयर, आई मेट हिम, मैं उससे मिली। अगर मैं यहाँ पे एंड ना लगाऊं तो इसके अंदर हमारा आई छुपा हुआ है, तो आई वेंट देयर, आई मेट हिम, मैं वहां गई, उससे मिली। लेकिन कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एंड को जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलके हमारे बन गए कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट हमारा क्लॉज हो गया, और ये जो हमारा लास्ट वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब कैसे? ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, ये हमारा कंपाउंड हो गया, और जब ये तीनों हो गए तो ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि आई वेंट देयर हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई वेंट देयर एंड मेट हिम, यहां तक हमारा क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया, क्योंकि हमने दो स्वतंत्र सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और उसके बाद हमने वेन के थ्रू एक लाइन और ऐड कर दी, वेन ही वॉज टीचिंग, तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। यानी कि हमारा सिंपल वर्ड, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को सीख लिया। हमारा तो ये जो हमारा मेन क्लॉज है, ये तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है और होता ही है। कोई भी सेंटेंस वो मेन क्लॉज के बिना नहीं बनेगा, मेन क्लॉज होगी ही होगी। सारे सेंटेंस मेन क्लॉज होंगे हमारे। और पहला हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा, और जब अगर हमने इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है तो हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें ऐड करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? मैंने वीडियो बना रखी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले, उसमें से एक वर्ड हम ये जोड़ेंगे। जो हमारा एंड है ना, इस एंड ने इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। हमने जो एंड जोड़ा इसने कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया। और ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। एक है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, सबसे पहला सेंटेंस जिससे हमने अपने सेंटेंस को बनाया, जिसमें कोई कंजंक्शन ना हो। ओके, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, इसमें हमारा कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो जिसमें बट और फॉर as well as and आदि कंजंक्शंस हो। अगर तो ये हमारा सेंटेंस है आई वेंट देयर आई मेट हिम, यहाँ पे हम कॉमा लगा के आई मेट हिम कर देंगे। लेकिन आई वेंट देयर जब हमने एंड से जोड़ा तो ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जब कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम यहाँ पे WH फैमिली लगाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम क्या करेंगे? WH फैमिली लगाकर
सेंटेंस को जोड़ेंगे। डब्ल्यू शब्द में क्या क्या आता है? वेन, व्हाट, वाई, हाउ, ईटीसी जो भी हमारे होते हैं। तो जब अगर हमें वेन दिख रहा है यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। यानी कि आज हमने जान लिया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने जान लिया कौन कौन से होते हैं। और इन्हीं से बना हमारा पहला वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जब हमने दो स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ दिया तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और जब हमने इन तीनों को एक सेंटेंस बनाया तो ये हमारा तीनों क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत बड़ा सेंटेंस हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देयर आई मेट हिम तो हमारा स्वतंत्र है, आई मेट हिम स्वतंत्र है, आई वेंट देयर स्वतंत्र है। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जो स्वतंत्र नहीं है तो हम उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज माने जाएंगे, उसे अगले पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे करूं ही वॉज टीचिंग तो इसमें कुछ शंका सी हो रही है, कुछ कंफ्यूजन सी हो रही है। व्हेन ही वाज टीचिंग, व्हेन ही वाज टीचिंग कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा। इसके लिए हमें उन दोनों सेंटेंसेस में से किसी की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों हमारे प्रिंसिपल क्लॉज है, दो प्रिंसिपल क्लॉज मिलके हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया और तीन को मिलके कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये वाला है हमारा डिपेंड है दूसरे सेंटेंस पे। तीनों से सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिए। लेकिन अब इसका भी पार्ट है। इसके पार्ट क्या है? ये जो है ये हमारा डिपेंडेंट, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट है, हम यही छोड़ देते हैं इंडिपेंडेंट, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अभी हमारे ही केम इन, शी वेंट आउट, हमने क्या किया यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दिया। ही केम इन, शी वेंट आउट, दो सेंटेंस है, यानी कि एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब हमने इन दोनों को किससे जोड़ा? इस एंड से। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने एंड से जोड़ के क्या बनाया? अपना कोऑर्डिनेट करेंगे। यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा ही केम इन, ओके, वह आया, ओके। अब हमने क्या किया? हमने अपने एंड को लिया, ही केम इन एंड शी वेंट आउट। तो कैसे बना हमारा? ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हमारा सेंटेंस है ही केम इन, शी वेंट आउट, ओके। तो हमने दो सेंटेंस को किससे जोड़ा? एंड से। जब हमने एंड से जोड़ा तो ये क्या है? हमारा बन गया, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और कैसे बना कंपाउंड? क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जब हमारा ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सब कोऑर्डिनेट क्लॉज अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ही केम इन, जिससे बना हमारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हमने एंड, यानी कि अपने कंजंक्शन को बीच में लाए और हमारा ही केम इन एंड शी वेंट आउट। तो हमने एंड को यूज करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया। अब हम अपने इस वाले पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा? हम WH फैमिली जोड़ेंगे जिसके वेन, व्हाट, व्हाई, हाउ ये सब चीजें आती है, उनको पता ही है, मैंने आपको वीडियोस बना रखी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम अपनी WH फैमिली को लगा के बनाएंगे। जैसे द बॉय हु लिव्स हियर इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो यहाँ रहता है वो मेरा दोस्त है। या आई डोंट नो द रीजन why he failed, I don't know the reason, मुझे नहीं पता, मुझे कारण नहीं पता कि वो क्यों फेल हुआ। हमने इतना सारा चीज सीख लिया। अब हम अभी भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है। What do we learn today? आज हमने क्या सीखा? प्रिंसिपल क्लॉज हमारा सिंपल सेंटेंस है, मोहन वर्क हार्ड, मोहन ने मेहनत की, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने मेहनत की, मोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल, मोहन ने मेहनत तो की लेकिन वो फेल हो गया। किससे जोड़ा? हमने बट से। बट हमारा क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया बट लगाने से। और दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल, यही वह कारण जिसकी वजह से फेल हो गया। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? WH फैमिली जोड़ने से। दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लॉज कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट,
क्लॉज हमारे टाइप्स क्या होती है, दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। दो मेन क्लॉज बना मिलके कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाती हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है दूसरे पे निर्भर है, यानी कि ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। और इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। अब हम ये सीखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, उसकी 3 टाइप्स होंगी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मैंने आपको पहले ही नाउन भी पढ़ा रखा है, एडजेक्टिव भी पढ़ा रखा है और एडवर्ब भी पढ़ा रखा है। इसको जानने के लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर बता रही हूँ, नाउन क्या होता है, जो हमारा नेम होता है, यानी कि कोई भी पर्सन जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो हो गया हमारा नाउन। कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वर्ड, और एडवर्ब जो भी हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़। सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो डिपेंड करता है। अगर हम इसके अंदर मेन क्लॉज नहीं लगाएंगे तो ये हमें अधूरी मानी जाएगी। इसकी पहचान हमारी डब्ल्यूएच फैमिली से होगी। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। और वैसे आप इतने दिन से वीडियो देखे तो आप तो बहुत समझदार हो गए, आपको पता ही हो डब्ल्यूएच फैमिली में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो क्लॉज होते हैं वो 3 टाइप की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज बताएगी नाउन के बारे में, यानी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में, यानी कि पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से। पे अटेंशन, उस तरफ ध्यान दो कि तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। डब्ल्यूएच फैमिली हमारी यूज हुई व्हाट से, तो पे अटेंशन, किसके अटेंशन करना है, अपने टीचर्स। तो टीचर क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो उसने क्या, पे अटेंशन, ध्यान दो कि तुम्हारे टीचर क्या कह रहे हैं। अटेंशन किसको दी हमने, टीचर हमारा क्या है, नाउन है। ओके, इट इज व्हाट ही सेड, क्या है यहाँ पर, नाउन प्रोनाउन, यानी कि जो भी हमारा नाउन है, जो भी हमारा नाम है उसको संकेत कर रहे हैं ना। इट इज सेड व्हाट ही सेड, तो हमारा ये इस पे डिपेंड हुआ, ठीक है। तो इट इज व्हाट ही सेड। ओके, नेक्स्ट है बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे। विशेषता क्या है कि मदद की थी, तो हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आई डोंट नो द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, मुझे उस स्थान के बारे में नहीं पता जहाँ मैं पैदा हुआ था। वेन ही केम ही वॉज स्लीपिंग, वेन ही केम जब वह आया, आई वॉज स्लीपिंग जब वो आया मैं सो रहा था। यू मे गो वेयर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहां भी तुम जाओ। ये क्या करता है, हमें सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और हमारा जो क्लॉज होता है वो एक सब्जेक्ट एक वर्ब से मिलके बनता है, और हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्लॉज की छोटी सी इकाई होती है, और उसे हमने बनाना सीखा कि हम कैसे उसे बनाते हैं। हमने सीखा प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जो हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो डिपेंड होती है दूसरे के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।